तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, उसी से रिलेटेड एक चलिए प्रॉब्लम देते हैं हम आपको, और आप इस प्रॉब्लम के बारे में सोचिए, वीडियो को पॉज करके सोचिए, अपना सॉल्यूशन मिलाइए, फिर वीडियो को आगे देखिए। ठीक है। प्रॉब्लम है कि इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न है, यह मैं आपको दे रहा हूं कि इस तरह का मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न बना रहा हूं। ठीक है, इस तरह से फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, इस तरह से जा रहा है, और इस तरह से ऊपर भी है और नीचे भी है। पूरा दिखाना संभव नहीं है, इमेजिन कीजिए ऐसे है, ये अप टू ऐसे ही स्ट्रेट लाइन ऐसे एक्सटेंड करेगा, ये सब जा रहा है। ठीक है, पीछे भी इस तरह से अप टू माइनस इंफिनिटी है। क्वेश्चन ये है कि इज इट पॉसिबल, क्वेश्चन है कि इज इट पॉसिबल टू डेवलप सच फील्ड लाइंस विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्या स्टैटिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से हम ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर सकते हैं जिसके फील्ड लाइन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सके। ठीक है, क्या ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेवलप कर सकते हैं किसकी मदद से? स्टैटिक चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से। ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है, आप सोचिए। ठीक है, आप सोचिए, वीडियो को पॉज करके। तो आप सोचे होंगे इस बारे में, मैं उम्मीद करता हूं। देखिए, आंसर जो है इस क्वेश्चन का, जो अभी जस्ट जो डिस्कशन चला है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, उसी में से एक लेक्चर में आंसर छुपा हुआ था इसका। देखिए, अभी अभी आपने डिस्कशन क्या किया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक चार्जेस की वजह से डेवलप हुआ है तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव इन नेचर होगा। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज बीन डेवलप्ड बाय स्टैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, तब तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो कूलम्ब फील्ड होगा, वो कैसा होगा? कंजर्वेटिव होगा। तो फिर राउंड ट्रिप में वर्क डन क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए अगर कंजर्वेटिव है तो देखते हैं, उसी लॉजिक का यूज करते हैं। देखिए, यहां देख रहे हैं ऊपर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी जो है ना बहुत हाई है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत हाई होगा। तो लेट अस से एक पॉइंट ए पकड़ते हैं और या वहां पे एक पॉइंट क्यू को, पॉजिटिव पॉइंट क्यू को मूव कराना शुरू करते हैं अलोंग द फील्ड लाइन, गिवन फील्ड लाइन जिसके अलोंग दिखा रहे हैं। ठीक है, मूव कराते हुए पॉइंट बी पे लाते हैं। लेट अस से ए बी का लेंथ है L, और जहां पे मैं मूव कराया हूं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है E1। तो हमने क्या बोला कि ए बी लाइन के अलोंग जो मैंने चार्ज क्यू को डिस्प्लेस किया है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ E1 है, और चार्ज कितना को मूव करा है? Q को, और AB का लेंथ कितना? L। अब क्या करेंगे कि परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन हम चार्ज को मूव करा के मान लीजिए यहां तक लाते हैं टू द पॉइंट C। फिर क्या करते हैं, ऐसे करके मूव करा के L लेंथ मूव करा के पॉइंट D पे पहुंचते हैं, और फिर परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन हम कहां पे पहुंच जाते हैं? पॉइंट ए पे। किसको लेके? चार्ज क्यू को। तो मैंने क्या किया है, एक राउंड ट्रिप में चार्ज क्यू को मूव करवाया है। तो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि राउंड ट्रिप में वर्क डन नॉन जीरो है मान लीजिए, तो तब तो मैं ये प्रूफ कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये डेवलप्ड है। अगर ये वर्क डन इन राउंड ट्रिप मैंने अगर नॉन जीरो प्रूफ कर दिया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव है, और जीरो प्रूफ कर दिया तो कैसा है? कंजर्वेटिव है। तो देखिए, आप ही बताइए तो AB लाइन के अलोंग अगर फील्ड का स्ट्रेंथ E1 है तो क्या CD लाइन के अलोंग
जो हम चार्ज को मूव कराए वहां पे फील्ड का स्ट्रेंथ इवन ही होगा, नहीं इवन से काफी कम होगा। क्यों कम होगा? सीडी लाइन के आसपास डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काफी कम है। देखिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है उसका डेंसिटी काफी कम है, तो यहाँ पे जो है इस रीजन के आसपास फील्ड का स्ट्रेंथ काफी कमजोर होगा, और एबी लाइन के आसपास जो फील्ड का स्ट्रेंथ है काफी ज्यादा होगा। तो लेट अस से कि सीडी लाइन के लॉन्ग जो फील्ड का स्ट्रेंथ है ये E2 है, ठीक है। अब बताइए वर्क डन ड्यूरिंग द मूवमेंट अलोंग एबी लाइन के लॉन्ग मूव करते समय चार्ज Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क किया? कितना वर्क किया? सीधी सीधी बात है, Q इंटू E1 फोर्स लग रहा है, Q इंटू E1 फोर्स लग रहा है अलोंग द लाइन AB, और डिस्प्लेसमेंट उसी के लाइन के लॉन्ग L हुआ है, तो फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट सीधे, ठीक है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज Q along AB। सिमिलरली बताइए तो वर्क डन along BC क्या होगा? वर्क डन ऑन द गिवन चार्ज Q by the electric field during its movement from B to C। B to C जब हम चार्ज को लाएंगे उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क करेगा? कॉमन सेंस की बात है, कितना वर्क करेगा बताइए? देखिए डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने डिग्री पे हो रहा है? देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अलोंग वर्टिकल लाइन। तो सिंपल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 90 डिग्री है, तो वर्क डन अलोंग BC क्या हो जाएगा? 0। वर्क डन अलोंग CD क्या होगा? फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, वो हम करवा रहे हैं। तो वर्क डन अलोंग पाथ CD क्या होगा? फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स आगे, डिस्प्लेसमेंट पीछे, तो एंगल कितना? 180 डिग्री। तो कितना होगा? फोर्स हो गया Q इंटू E2, डिस्प्लेसमेंट हुआ L, और एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 180, तो आंसर क्या होगा? -QE2। सिमिलरली वर्क डन अलोंग DA, वही लॉजिक, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है ऐसे अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अलोंग वर्टिकल लाइन, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 90 डिग्री, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन अलोंग लाइन DA क्या हो जाएगा? 0। तो बताइए तो टोटल राउंड ट्रिप में वर्क डन, टोटल वर्क डन इन राउंड ट्रिप क्या आया? Q E1L प्लस 0 माइनस, देखिए यहाँ पे L होना चाहिए था, माइनस Q E2L, और 0 तो आया कितना? Q इंटू L E1 माइनस E2। डेफिनेटली E1 और E2 का स्ट्रेंथ अलग अलग है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, इनफैक्ट ये नॉन जीरो है। तो आपने क्या दिखा दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क किया है राउंड ट्रिप में किस पे? चार्ज Q पे, वो नॉन जीरो है। इसका मतलब पक्का ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कैसे फील्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो पक्का ऐसा फील्ड किसकी वजह से डेवलप नहीं हो सकता है? स्टैटिक चार्जेस की वजह से डेवलप नहीं हो सकता है। तो ये लॉजिक जो है राउंड ट्रिप में वर्क डन वाला लॉजिक, ये तो डिस्कस हुआ था ना। इस तरह से बहुत चीज आपसे पूछा जा सकता है, लॉजिक इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आ सकते हैं अलग अलग पैटर्न के।